आज चंद्र ग्रहण का स्पर्श शनिवार के रात में 1:25 पर होगा। मध्य रात में 1:44 पर होगा तथा इसका मोक्ष रात्रि 2:24 पर होगा। सूतक 28 अक्टूबर को शाम 4 बजे से लग जाएंगे और ग्रहण समाप्त होने पर खत्म होंगे। आज और कल के रात के पृथ्वी की छाया चंद्रमा के एक हिस्से को ढक लेगी। चंद्रमा का 6% हिस्सा ग्रसित होगा। भारत सहित विश्व के कई देशों में चंद्र ग्रहण लगेगा। इनमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, हिंद महासागर के अधिकांश भागों से दिखाई देगा। भारत में भी यह दिल्ली, पटना, मुंबई, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि के राज्यों और शहरों में दिखाई देगा। सीएम नीतीश कुमार शुक्रवार को पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन के सहरसा स्थित पैतृक गांव पंचगछिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खुले मंच से आनंद मोहन को फुल सपोर्ट देने की बात की। नीतीश कुमार ने कहा कि आनंद मोहन को जो राजनीति करनी है वो करे, लेकिन हमारा तो आपसे अलग रिश्ता है। इस मौके पर आनंद मोहन की पत्नी लवली मोहन और बेटा चेतन आनंद भी मौजूद रहे। बिहार के शिक्षा विभाग ने निरीक्षण के दौरान ड्यूटी से गायब मिले 2000 से ज्यादा शिक्षकों के वेतन में कटौती कर दी है। वहीं बीते 4 महीने से तमाम शिक्षण नियमों का उल्लंघन करने वाले 22 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है और 17 शिक्षकों को बर्खास्तगी की सिफारिश की है। अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश के बाद जब से विभाग ने 1 जुलाई से स्कूलों का निरीक्षण शुरू किया है, तब से ब्लॉक से लेकर जिला स्तर के अधिकारी विभाग द्वारा तैयार किए गए रोस्टर के अनुसार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। सक्षम अधिकारियों के अनुमति के बिना अपनी ड्यूटी से गायब मिले 2081 शिक्षकों का वेतन में कटौती की गई है। बिहार में इस बार का डेंगू मरीजों के लिए कई परेशानियों का कारण बन रहा है। पहले की तुलना में इस बार संख्या भले कम हो, लेकिन डेंगू की गंभीरता इस बार ज्यादा है। पहले से ज्यादा गंभीर अवस्था में लोग अस्पताल में पहुंच रहे हैं। डेंगू पीड़ित कई गंभीर लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। उनमें फेफड़े में पानी, लीवर में सूजन, पेट फूलने, पीलिया, सांस, दिमागी बुखार, पेट में भारीपन जैसी समस्याओं के साथ तेज बुखार पाया जा रहा है। प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के उपाय के बाद अब मोदी सरकार ने शुक्रवार को गेहूं और गेहूं के आटे को कीमतों में अधिक स्थिर करने के लिए 1 नवंबर से केंद्रीय पूल से दिए जाने वाले गेहूं के लिए खुला बाजार बिक्री योजना OMSS के तहत बोली की मात्रा बढ़ाकर 200 टन कर दी है। घरेलू बाजार में गेहूं की सप्लाई बढ़ाने के लिए आटा मिलर्स और छोटे व्यापारियों जैसे थोक खरीदारी ई नीलामी में 200 टन के लिए बोली लगा सकेंगे, जबकि फिलहाल OMSS के तहत यह मात्र 100 टन है। बिहार में वोटर आईडी कार्ड का काम शुरू होने जा रहा है। चुनाव आयोग की टीम बिहार में लगातार बैठकें कर रही है। आगामी चुनावों को लेकर तैयारी तेज हो गई है। प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया अब शुरू की जा रही है। नए मतदाता अपनी नाम सूची में शामिल कर सकेंगे। इसके लिए वे आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश के 243 विधानसभा क्षेत्रों पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग की टीम शुक्रवार को पटना में बैठक करने जा रही है। वहीं जिन मतदाताओं का मृत्यु हो चुकी है उनका नाम भी हटवा सकेंगे, जबकि वोटर आईडी कार्ड में आई किसी त्रुटि में सुधार करने का भी मौका किया जाएगा। आज सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोने के भाव गुरुवार को बंद भाव 60,984 रुपये की तुलना में महज 13 रुपया प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 60,971 रुपया पर खुला और अंत में 159 रुपया सस्ता होकर 60,825 रुपया पर बंद हुआ। जबकि चांदी के भाव में 654 रुपया प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई। अब यह 71,560 रुपया से घटकर 7,906 रुपया पर आ गई है। सोना अब अपने ऑल टाइम हाई 61,739 रुपया केवल 914 रुपया ही सस्ता रह गया है, जबकि चांदी 5 मई को रेट की तुलना में करीब 7,000 रुपया सस्ती है। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देशक के बाद स्कूल का निरीक्षण लगातार जारी है। इस क्रम में स्कूल से 15 दिन तक अनुपस्थित रहने वाले कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थी का नाम काटा जा रहा है। 24 अक्टूबर तक निरीक्षण के दौरान राज्य में कक्षा 1 से 12वीं तक के कुल 21,90,020 विद्यार्थी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग राज्य में 1.70 लाख शिक्षक पदों पर सफल हुए करीब 1,20,000 अभ्यर्थियों के कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क और कट ऑफ डेट जारी कर दिया गया है। कट ऑफ डेट के अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए सामान्य वर्ग का कट ऑफ 67 है। इसी प्रकार EWS के 56, EBC के 55, BC के 60, SC 47, ST 46 है। BPSC TRE भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपना रिजल्ट BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी यहाँ दिए जा रहे डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके TRE कट ऑफ देख सकते हैं।
बिहार प्रशासनिक सेवा के 85 पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार ये सभी पदाधिकारी मूल कोटि, उप सचिव, अपर समाहर्ता स्तर के हैं। दो अलग अलग अधिसूचना के अनुसार 40 और 45 पदाधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। खगेश चंद्र झा को पटना का अपर जिला दंडाधिकारी के पद पर तैनात किया गया है। दिवाली और छठ पर दूसरे शहरों से पटना आना बेहद मुश्किल हो गया है। हवाई जहाज का किराया आसमान छू रहा है तो ट्रेनों में बर्थ खाली नहीं, यहाँ तक कि बसों में भी जगह नहीं मिल रही। हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी टैक्सी तक उपलब्ध नहीं हो रहे। त्योहारों के इस मौसम में बड़ी संख्या में लोग तमाम शहरों से बिहार अपने घर आते हैं। जिनका टिकट अब तक नहीं हो पाया है उनके लिए सफर न सिर्फ मुश्किल भरा होगा। बिहार सरकार की ओर से जल्द ही बिहार में दूसरे चरण के शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बीपीएससी ने संभावित तारीखों का ऐलान करते हुए नोटिस जारी किया है, जिसमें आवेदन की तारीख और परीक्षा की तारीख का जिक्र। नोटिस के अनुसार आवेदन करने की प्रक्रिया 3 नवंबर 2023 से शुरू होने की संभावना है, जो 14 नवंबर 2023 तक चलेगी। वहीं परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर 2023 से 10 दिसंबर 2023 तक होने की संभावना है। उम्मीदवारों को बता दें, बीपीएससी ने यह भी कहा कि तारीखों में बदलाव हो सकता है। जो उम्मीदवार दूसरे फेज की शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सलाह दी जाती है वो आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लेटेस्ट अपडेट चेक कर सकते हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर हुए शिक्षक नियुक्ति को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर सरकारी नौकरी बेचने के आरोप लगाया है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सुप्रीमो ने कहा कि बिहारियों के हिस्से की सरकारी नौकरी पैसे लेकर दूसरे राज्य के लोगों को बेची गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के डोमिसाइल नीति लागू करें ताकि बिहार के हिस्से की नौकरियां दूसरे राज्य के लोगों नहीं ले पाए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने एक बयान को लेकर बुरी तरह फंस गए हैं। रांची के होटवार जेल से सोनिया गांधी को फोन करने के बाद कहने पर सुशील कुमार मोदी के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने उन पर कड़ी जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव जेल में फोन की सुविधा कैसे मिली, इसका मतलब है कि वो अभी जेल में अयाशी कर रहे थे। उन्होंने न्यायालय में बड़ी मांग कर दी है।